Hello, students of class 5. This is your lesson 7 of your SST subject. और इसका टाइटल है, द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज द टेम्परेट जोन. तो इस लेसन को अब इसका टेक्स्ट हम शुरू करते हैं. टेम्परेट मीन्स मॉडरेट, यानी टेम्परेट का मतलब होता है बीच का, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीमा, किसी भी सेंस में. और इधर टेम्परेट की बात हो रही है जोन से, या पृथ्वी के ऊपर जो स्थान होते हैं जो ज़्यादा गर्म होते हैं, यानी कि जो इक्वेटर, हमारी जो भूमध्य रेखा होती है ग्लोब के ऊपर, जो ग्लोब के दो हिस्सों को बिल्कुल बराबर में बांटती है, तो उसको इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं. उसके आसपास का जो इलाका है वो काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी बिल्कुल पड़ती हैं, तो वो गर्म इलाका होता है. और इसी तरह से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पृथ्वी के जो दो धुरियाँ होती हैं जिसको ग्लोब में अगर हम देखते हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो किनारा और सबसे नीचे नॉर्थ और साउथ पोल का, वो बिल्कुल ठंडा इलाका होता है. तो इक्वेटर के पास गर्म और पोल्स के पास ठंडा, ये तो हो गया सबसे गर्म और सबसे तेज़. और जो टेम्परेट जोन होता है वो गर्म और ठंडे के बीच का, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा बीच का होता है, मॉडरेट होता है. द चेंजेस इन द टेम्परेट जोन बिटवीन समर एंड विंटर आर नॉट एक्सट्रीम, नोर बर्निंग हॉट, नोर फ्रीजिंग कोल्ड. और जो टेम्परेट जोन में मौसम के अंदर बदलाव होता है गर्मियों में और सर्दियों में, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यानी कि बहुत हाई, बहुत तेज़ नहीं होता है. गर्मियों में ना तो कोई बिल्कुल ऐसी गर्मी पड़ती है जो जला दे, जो गर्म प्रदेशों में, रेगिस्तानी इलाकों में ऐसी गर्मी पड़ती है कि ऐसा लगता है कि स्किन झुलस जाएगी, तो टेम्परेट जोन में ऐसी भी गर्मी नहीं पड़ती है. और ना ठंड ऐसी पड़ती है कि फ्रीजिंग कोल्ड नहीं पड़ती है, जमा देने वाली ठंड नहीं पड़ती है. द टेम्परेट रीजन्स हैव 4 सीजन्स, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. तो टेम्परेट रीजन्स में 4 मौसम होते हैं. समर यानी गर्मी, विंटर यानी ठंड, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, और ऑटम यानी पतझड़. और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें थिंक एंड आंसर, यानी कि हमें सोचना है और जवाब देना है. तो इसको हम बाद में एक्सरसाइजेज में ले लेंगे लेसन कंप्लीट करने के बाद. अब आते हैं लोकेशन के ऊपर, कि टेम्परेट जोन की लोकेशन पूरे ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर कहाँ होती है. द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर वास्ट ग्रासलैंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच में है. अब अगर हम ये आइडिया लगाएं कि ये डिग्रीज कहाँ पर होंगी, तो ये मान लीजिए कि ग्लोब है, पृथ्वी है हमारी, और ये है बीच में इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से बीच में बट गया. तो सबसे ज़्यादा सूरज की जो किरणें हैं वो यहाँ पर पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ रहता है. और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. तो सबसे ज़्यादा ठंड इस हिस्से में पड़ती है, यहाँ और यहाँ. और सबसे ज़्यादा गर्म ये हिस्सा होता है, ये वाला. और ये जो गर्म हिस्सा है ये ऐसे यहाँ पर हो सकता है. अब ये जो इलाका बच गया, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये टेम्परेट जोन है. ये नॉर्थ हेमीस्फेयर का, ये जो इक्वेटर की लाइन है उससे ऊपर का ये जो ग्लोब का हिस्सा है, आधी पृथ्वी का, ये नॉर्दर्न हेमीस्फेयर कहलाता है. और ये नीचे का सदर्न, क्योंकि ऊपर नॉर्थ दिशा है, नीचे साउथ दिशा है. तो ये टेम्परेट जोन है और ये भी टेम्परेट जोन है. तो ये जो डिग्रीज लिखी हैं 23.5, तो 23.5 में 23.5 यहाँ पर है, इधर पर 1/2, और ये 66 है यहाँ पर, ये नॉर्थ की साइड हो गया. तो ये 23 से 66 के बीच में ये टेम्परेट जोन है यहाँ पर. और इधर पर 23.5, यहाँ भी 23.5 होगा साउथ की तरफ, 23.5, और 66.5 ये यहाँ पर है. तो ये दोनों तरफ के पृथ्वी के हिस्सों में, ऊपर के आधे हिस्से में, नीचे के आधे हिस्से में 23 डिग्री से 23.5 से 66.5 ऊपर, और 23.5 से 66.5 नीचे के हेमीस्फेयर, यानी गोलार्ध कहते हैं हिंदी में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध. तो यहाँ पर ये टेम्परेट जोन होता है.
द ग्रासलैंड्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। और जो इनमें ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदानी इलाके जो होते हैं, उनको इन कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन एशिया दे आर नोन एज स्टेप्स, इन अफ्रीका दे आर नोन एज वेल्ट्स, इन साउथ अमेरिका दे आर नोन एज पैम्पास, एंड इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड प्रेरीज। द ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड डाउन्स। तो ये जो इन इलाकों में ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदानी इलाके जो होते हैं, चारागाहें जो होती हैं जहाँ पे काफ़ी घास वगैरह होती है, जहाँ जानवर को चरने के लिए चारा बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, तो इन ग्रासलैंड्स को, इन चारागाहों को, मैदानी इलाकों को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। एशिया में इनको स्टेप्स बोला जाता है, अफ्रीका में वेल्ट्स, साउथ अमेरिका में पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है। डायग्राम में ये हम थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्रीन कलर के ये जो दिख रहे हैं ये ग्रासलैंड्स हैं, और ये बीच का जो हमको रेड और ऑरेंज हिस्सा दिख रहा है ये इक्वेटर का हिस्सा है, यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, तो ये गर्म इलाका है ये सारा। और ये हरा वाला जो है ये टेम्परेट जोन में है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी और सर्दी दोनों में से कुछ भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे घास ये सब बहुत अच्छा होता है। क्लाइमेट कैसा रहता है ये देख लेते हैं। टेम्परेट जोन हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। टेम्परेट जोन में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, बीच कट क्लाइमेट होता है, गर्म या ठंडा ज़्यादा नहीं होता है। दिस जोन एक्सपीरियंसेस वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। इन जोन्स में गर्मियाँ गर्म रहती हैं और ठंड का मौसम में ठंडक रहती है। अब टेम्परेट रीजन्स रिसीव मॉडरेट टू लो रेनफॉल डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। और टेम्परेट रीजन्स में मॉडरेट या कम बारिश होती है, या तो नॉर्मल बारिश होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, या तो बीच की बारिश होगी या फिर कम होगी, और ये निर्भर करता है उसकी समुद्र से दूरी के ऊपर। द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमीस्फेयर्स एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट्स। इन द नॉर्दर्न हेमीस्फेयर द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमीस्फेयर होता है, जो अभी आपको इस डायग्राम में बताया था कि ये ऊपर का आधा हिस्सा पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, एन से इसको मान सकते हैं, ये नॉर्थ दिशा का हेमिस्फेयर है और ये साउथ का है। तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर के मौसम इसमें अलग अलग तरह के होते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ के जो चारागाह हैं वो कॉन्टिनेंट्स के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं। अगर हम ये डायग्राम में देखेंगे तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये हरे हरे जो मैदानी इलाके दिख रहे हैं, अगर ये हम उपमहाद्वीप की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि ये अंदरूनी अंदर को हैं, ये किनारे को नहीं है। इधर भी ये अगर एशिया और यूरोप के कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें भी हम देखेंगे यहाँ ये दूसरी लैंड है, यहाँ पे ये दूसरी ज़मीन है और ये बीच में हरा हिस्सा ये दिख रहा है हमें। तो इस तरह से ये अंदरूनी इलाकों में ग्रासलैंड्स होते हैं। These areas are very hot in summer and very cold in winter. The northern hemisphere experiences a continental type of climate. तो ये जो इलाके होते हैं इनमें समर में गर्मी के सीज़न में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी ठंड पड़ती है। लेकिन ये गर्मी और ये सर्दी वैसी नहीं होती है। अगर हम ये देखें यहाँ पर डायग्राम में, तो ये जो इक्वेटर के पास में जो गर्मी पड़ती है यहाँ पर, तो उतनी फिर भी वहाँ पर नहीं पड़ेगी और ना ही उतनी सर्दी पड़ेगी जितनी कि यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल पे पड़ती है। तो इस तरह से सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ना और गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ना ये तो नेचुरल है क्योंकि मौसम ही वैसा है। लेकिन इतनी सर्दी और इतनी गर्मी नहीं पड़ती है जितनी कि दूसरे इलाकों में पड़ती है। इन द सदर्न हेमिस्फेयर द ग्रासलैंड्स spread along the coasts. Here the climate remains moderate and pleasant throughout the year. This means that it is neither very hot nor very cold. और जहाँ सदर्न हेमिस्फेयर की बात अगर हम करें तो वहाँ के जो ग्रासलैंड्स हैं वो कोस्टल एरियाज़ में यानी कि समुद्र के किनारों वाले एरियाज़ में हैं। अगर देखिए ये बीच में एक लाइन अगर हम यहाँ से मान लें तो ये हम मान सकते हैं इक्वेटर है। ये धरती का ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ साइड का है, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो
ये नॉर्दर्न वालों में क्या है कि ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर को अंदरूनी हिस्सों में ये ग्रासलैंड्स हैं, तो इनमें सर्दी और गर्मी अपने मौसम के हिसाब से ज़्यादा पड़ती है। लेकिन यहाँ ये सदर्न हेमीस्फेयर है, ये नीचे का यहाँ पे, और ये ऊपर का नॉर्दर्न हेमीस्फेयर है। तो सदर्न में आप ये ग्रीन हिस्सा अगर देखेंगे तो ये समुद्र के किनारों की तरफ ये लगा हुआ है। तो समुद्र के किनारे की वजह से इसमें मौसम इस तरह का रहता है कि एक जैसा रहता है, ना यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एक यहाँ पे ये फैक्ट दिया हुआ है कि क्या आपको मालूम है, डिड यू नो, कि क्या आप जानते थे या क्या आप जानते हैं, द नॉर्थ टेम्परेट जोन इंक्लूड्स द ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, नॉर्दर्न एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्दर्न मैक्सिको। द साउथ टेम्परेट जोन इंक्लूड्स सदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सदर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका। कि ये जो नॉर्थ का टेम्परेट जोन है, नॉर्थ का टेम्परेट जोन कहाँ पर है, ये ऊपर वाला, ये नॉर्थ है, और ये सारा जो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये नॉर्थ का टेम्परेट जोन है। इसमें कौन कौन सी जगह आती हैं, इसमें ग्रेट ब्रिटेन आता है, यूरोप आता है, नॉर्दर्न एशिया आता है, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न मैक्सिको आता है। और साउथ टेम्परेट जोन में सदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सदर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका ये आते हैं, ये हैं। ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये सदर्न अमेरिका हो गया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस तरह से ये सारे हिस्से इसमें आते हैं। अब ये फ्लोरा की बात कर लेते हैं कि फ्लोरा का मतलब होता है कि वनस्पति या पेड़ पौधे वो कैसे होते हैं। द साइज़ ऑफ द ग्रासलैंड वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो ग्रासलैंड्स का साइज़ होता है, चारागाहों का जो साइज़ होता है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग साइज़ के हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इनको दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दे आर नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड पैम्पाज एंड ग्रैंड चाओ इन साउथ अमेरिका, स्टेप्स इन रशिया, वेल्ट्स इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये सारे नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनको इन कंट्रीज़ में ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। द वेजिटेशन हेयर consists of short grass, thorny bushes and shrubs. The grasslands grow tall in prairies and short in steppes. तो इधर का जो वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पति या हरा भरा पेड़ पौधे ये जो होते हैं, ये यहाँ पर इसमें छोटी घास होती है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, और जो कम ऊंचाई वाले पेड़ होते हैं जिनको हम झाड़ कह सकते हैं, वो होते हैं यहाँ पर। और जो द ग्रासलैंड जो होते हैं, जो घास के चारागाह होते हैं, वो प्रेरीज में लंबी लंबी घासें होती हैं और स्टेप्स में शॉर्ट होते हैं, कम ऊंचाई वाली घास होती है। और स्टेप्स और प्रेरीज में क्या अंतर है कि ये भी ग्रासलैंड है, ये भी ग्रासलैंड है, लेकिन स्टेप्स कहाँ बोला जाता है, रशिया में स्टेप्स बोलेंगे, यूरोप में भी स्टेप्स बोलते हैं, लेकिन प्रेरीज कहाँ पे बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोला जाता है। अब नॉर्थ अमेरिका क्या है, ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो वहाँ पे ये इसमें जो है घास जो होती है ये बहुत ऊंची ऊंची होती है। और स्टेप्स जो हैं, जो इन जगहों पे हैं, इन देशों में हैं जहाँ का ये नाम लिखा हुआ है, रशिया और यूरोप के कंट्रीज़ में, यहाँ पर ज़्यादा ऊंची ये घास इसमें चारागाहों में नहीं होती है। द डिफरेंट ग्रासेस कीप चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग टू सीजन्स। और ये जो अलग अलग तरह की घास इसमें चारागाहों में उगती है, ये मौसम के हिसाब से इसका रंग बदलता रहता है। इन स्प्रिंग द ग्रास इज़ ग्रीन। बसंत की ऋतु में घास का रंग जो है यहाँ पर हरा होता है। वाइल इन समर इट इज़ ब्राउन एंड इन विंटर इट डाइज। जबकि गर्मियों में इसका रंग ब्राउन पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है, और सर्दियों में ये घास मर जाती है। ये चीज़ हमने अपने यहाँ भी मैदानी इलाकों में देखते हैं। हमारे यहाँ भी जब घास होती है, तो जब बारिश के बाद का जो सीज़न होता है उसमें हम देखते हैं कि घास हरी भरी रहती है सर्दियों तक, और जो बसंत ऋतु आती है फरवरी मार्च की, इसमें इसके बाद लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो घास सूख के भूरे रंग की और ब्राउन कलर की हो जाती है, और ज़्यादा गर्मी पड़ने पर वो मर जाती है, फिर से दोबारा नई घास निकलती है। अल्फाल्फा इज़ अ न्यूट्रिएंट रिच फॉडर ग्रास। इट ग्रोज कॉमनली इन द प्रेरीज एंड पैम्पास। अल्फाल्फा नाम की जो घास होती है वो काफ़ी न्यूट्रिशन, उसमें अच्छे पोषक तत्व होते हैं, फ़ायदे की चीज़ें होती हैं उसमें, और ये पैम्पास और प्रेरीज में ही ज़्यादातर होती है।
अब आते हैं फौना पे, यानी कि वहाँ पर जीव जंतु किस तरह के होते हैं इन जगहों पर। फ्लोरा और फौना ये जो बोला जाता है, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे घास यानी कि वनस्पति से जुड़ी हुई चीज़ें, और फौना का मतलब है कि जीव जंतु जानवर वगैरह और ये चिड़ियाँ वगैरह किस तरह के क्या कहते हैं कि, तो हर इलाके में फ्लोरा और फौना का ये मतलब होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनमें काफ़ी सारे तरह तरह के जानवरों का ये घर होता है। इन टेम्परेट फॉरेस्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमीस्फेयर स्क्विरल्स are widespread and some of the large animals as bisons, grizzly bears, rattlesnakes, bald eagles, hawk and lark। नॉर्दर्न हेमीस्फेयर के जो ये टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, यहाँ पर क्या है, एक तो गिलहरियाँ बहुत सारी हैं और कुछ बड़े जानवर जैसे बाइसन यानी कि जंगली जो भैंसे होते हैं, भालू हैं, रैटल स्नेक ये आवाज़ करने वाले सांप होते हैं, चीले हैं, गिद्ध हैं और ये कुछ चिड़ियाँ वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है यानी नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें लामास, एनाकोंडास, ये सब बड़े बड़े सांप और ये पाए जाते हैं। द ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच होती है, शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, द लार्जेस्ट लिविंग स्पीशीज़ ऑफ बर्ड, जो कि चिड़िया की प्रजाति में सबसे बड़ी चिड़िया होती है, ये इज़ फाउंड इन स्क्रब लैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, उधर के ये जंगलों में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया इज़ होम टू कैंगरूज, वॉलबीज एंड कोआलास। और ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल हैं उनमें कंगारू, वॉलबीज और ये कोआला जो एक तरह का भालू होता है, वो सब जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज स्वालो आर ऑल्सो फाउंड हियर। तो एक जो माइग्रेटरी बर्ड्स का ये मतलब है कि जो माइग्रेट करती हैं मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी जो सर्दियों का मौसम है इसमें वहाँ से चिड़ियाँ बहुत बड़े बड़े ये जो क्रेन्स हैं साइबेरिया से उड़ के हज़ारों मील की उड़ान भर के यहाँ भी हमारे यहाँ पक्षी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है जिसमें इनको ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से ये लोग माइग्रेट होके उड़ के अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, अपना कुछ टाइम यहाँ निकालने के लिए ये चिड़ियाँ आ जाती हैं। और फिर इसके बाद जब मौसम यहाँ गर्म होने लगता है तो फिर वापस ये लोग चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर मौसम ठीक हो जाता है। ह्यूमन लाइफ कैसी है, चलो ये देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स। तो इन इलाकों में रहने वाले लोगों का मेन काम क्या है, खेती। इट्स फेवरेबल क्लाइमेट एंड अनइंटरप्टेड प्लेन्स इज़ सूटेड फॉर एक्सटेंसिव फार्मिंग। यहाँ का जो खेती के लिए अनुकूल मौसम होता है और बिना किसी परेशानी के जो मैदानी इलाके, बिना किसी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन के बीच बीच में पहाड़ हों या खाइयाँ टाइप की हों, प्लेन बिल्कुल इलाके हैं जो कि खेती के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ पैम्पास, प्रेरीज एंड स्टेप्स आर कन्वर्टेड इनटू फील्ड्स। और इन चारागाहों के बहुत बड़े बड़े इलाके जो है खेतों में बदल दिए गए हैं। वीट, मेज, बार्ली, राय एंड ओट आर लार्जली ग्रोन इन दीज रीजन्स। तो यहाँ पर जो खेत तैयार कर दिए गए हैं तो इसमें गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सब चीज़ें, ओट वगैरह यहाँ पर उगाया जाता है। वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न प्रेरीज। तो नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड के ये मैदानी घास के चारागाह वाले इलाके हैं तो उनमें जो है वीट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। प्रेरीज आर नोन एज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और ये प्रेरीज हैं जो नॉर्थ अमेरिका के मैदानी इलाके में ये हैं, इनको वीट बास्केट दुनिया का बोला जाता है। फार्मर्स रेज लाइव स्टॉक सच एज काउस, शीप्स एंड पिग्स। और जो यहाँ के किसान हैं वो लाइव स्टॉक यानी कि जो जीवित जानवर हैं उनको भी पालने का काम यहाँ पर करते हैं, जो जिसमें कि गाय हैं, भेड़ें हैं और पिग वगैरह हैं, यानी कि सुअरों वगैरह को ये लोग पालते हैं। इन मैनी ऑफ द फार्म्स मिल्किंग ऑफ काउज इज़ डन विथ हेल्प ऑफ मशीन्स। और काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे फार्म्स हैं जिनमें कि गाय पाली जाती हैं, उनका दूध निकाला जाता है और इधर से ये सब मशीनें लगी हुई हैं इन सब कामों के लिए कि मशीनों से दूध निकाल कर
उनको इकट्ठा कर कर फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मीट प्रोडक्ट्स, और जानवरों को मांस के प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी कि जो उनका जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है, जानवरों के से जो मीट मिलता है उसके प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि उसको पैकेट में भी, सूखा जो मांस होता है जो जगह जगह पैकेटों में बिकता है, ताकि वो लोग बाग उनको बाद में भी यूज़ कर सकें। इस तरह से उनको जानवरों का जो मांस है वो भी उसको प्रोसेस करके उसको तैयार किया जाता है बेचने के लिए। देयर स्किन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर गुड्स, और उनकी जो खाल है उसको जो है चमड़े के सामान बनाने के लिए, जैसे बैग हो गया, बेल्ट है, पर्स है, ये सब चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन द ग्रास लैंड स्पेशल ग्रासेस सच एज अल्फाल्फा एंड क्लोवर आर ग्रोन फॉर द एनिमल्स, और जो ये चारागाह है इसमें कुछ खास तरह की घासें भी उगाई जाती हैं, जैसे अल्फाल्फा है, क्लोवर है, वो जानवरों के लिए उगाई जाती है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी खूबियाँ होती हैं, न्यूट्रिशन होता है जो जानवरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ऐसे तत्व होते हैं। न्यू वेज ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन जीने के जो नए तरीके हैं उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ प्रेरीज इज़ क्वाइट हाई, तो जो प्रेरीज यानी नॉर्थ अमेरिका के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। मोस्ट पीपल एन्जॉय मॉडर्न कम्फर्ट्स लाइक कार्स, एयर कंडीशनड हाउस एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़्यादातर लोगों के पास, जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ के खेती किसानी और ये सब काम करते हैं, उनके पास सुख सुविधाओं की सब चीज़ें हैं, कार, एयर कंडीशन वगैरह ये सब चीज़ें हैं। देयर इज़ ऑल्सो गुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं इनके पास। अब ये लेसन यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। यहाँ ग्लॉसरी है, यानी कुछ वर्ड्स हैं जिनके यहाँ मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती किसानी। द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, तो जो किसानी करने की जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। मॉडरेट, द क्लाइमेट विच इज़ नीदर वेरी हॉट नोर वेरी कोल्ड, तो मॉडरेट का मतलब है कि एक ऐसा मौसम जो कि ज़्यादा ना ठंडा है ना गर्म है। ग्रासलैंड्स का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े इलाके जो कि बिल्कुल घास से ढके हुए हों, बहुत सारा वहाँ पे घास उगती हो, चारा उगता हो। हेमीस्फेयर का मतलब है वन हाफ सरफेस ऑफ द अर्थ। हेमीस्फेयर का मतलब हिंदी में गोलार्ध, और एक हिस्सा, पृथ्वी पूरी जो है गोल होती है, अगर उसके दो भाग कर दें तो आधा हिस्सा उसका हेमीस्फेयर कहलाता है। पेस्टोरल का मतलब है फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को पालने का उनका जो काम होता है वो पेस्टोरल कहलाता है। अब यहाँ ये कुछ रिवीजन है, लेट अस रिवाइज। द टेम्परेट जोन हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, तो जो टेम्परेट जोन होता है उसका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वहाँ पे होता है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब है कि जब सर्दियाँ पड़ेंगी तो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और गर्मी पड़ेगी तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। जबकि द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस मॉडरेट एंड प्लेजेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, जबकि जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर पूरे साल भर लगभग एक जैसा मौसम रहता है, और ना ठंड और गर्मी दोनों ही यहाँ पर ज़्यादा महसूस नहीं होती हैं। अब बाकी यहाँ पर ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अलग फाइल में, या तो वीडियो के फॉर्म में या जेपीजी या पीडीएफ के फॉर्म में ये दे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।